नहीं उठा सकता था, सारे डरा करते थे। 1.5 साल पहले मेरे पास कुछ लोग रॉबर्ट वाड्रा के कागज लेके आए, बोले भाई साहब रॉबर्ट वाड्रा ने और हुड्डा ने मिलके पूरे हरियाणा को लूट लिया, आप कुछ करो। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका सारा भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ा था। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। कई लोगों ने समझाया था मेरे को कि बड़ा डेंजरस आदमी है, बड़ा शक्तिशाली आदमी है, मरवा देगा। मैंने कहा जी अगर देश के लिए जान भी गंवानी पड़े तो जान भी हाजिर है। दोस्तों, अभी समय आ गया इन लोगों को सबक सिखाने का। आपका वोट इस बार बदलाव कर सकता है। इस बार पार्टी नहीं बदलनी, इस बार व्यवस्था बदलनी है। और भगवान की दया से अपने पास एक ईमानदार पार्टी आई है। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये सारे मिले हुए हैं। अभी मैं गुजरात गया था तो गुजरात में मैंने देखा वहां भी मोदी जी किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी को दे रहे हैं। वहां भी मोदी जी किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी को देते जा रहे हैं। एक गांव में गया मैं, वहां एक किसान मिला, बोला जी 7.5 एकड़ जमीन थी मेरी, वो सारी जमीनें छीन ली। 5 साल पहले गुंडे आए कंपनी के, उन्होंने गुंडों ने मेरी जमीन ले ली। फिर मोदी जी ने पुलिस भेजी, 5 साल हो गए, बोला 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला मेरे को। और एक और गांव में गया गुजरात में, बोले जी हमारी 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन का भाव था, 1 लाख रुपए एकड़ देके और हमको चलता कर दिया। वहां भी किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी को और अडानी को और मुकेश अंबानी को और रिलायंस को देते जा रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है जी? बीजेपी में और कांग्रेस में क्या फर्क है? तो ये चक्कर में ना पड़ जाना इस बार। ये बीजेपी और अभी क्या हो रहा है, कांग्रेसी सारे छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेसियों को टिकट देते जा रहे हैं। तो दोनों में क्या फर्क है जी? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मिले हुए मुकेश अंबानी के साथ। इस बार भगवान की दया से एक ईमानदार पार्टी आई है, भगवान चमत्कार कर रहा है। दिल्ली के अंदर आपने देखा, दिल्ली में सारे कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी तो मच्छर है, मच्छर। 1 साल पहले बनी है और 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की 28 सीट आ गई भाई साहब। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 28 सीट किसी नई पार्टी की आई हो। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला करिश्मा कर रहा है, भगवान करिश्मा कर रहा है, कुदरत करिश्मा कर रही है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा बहुत ज्यादा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता तो फिर ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी, आम आदमी पार्टी ऊपर वाले ने बनाई है। इस बार सारे जने इकट्ठे हो जाओ, इस बार सारे जने मिलके और इनको हराना है। बीजेपी कांग्रेस वालों को, इनेलो को, इनको सबको हराना है। ईमानदार पार्टी को वोट देना है। अगर ये मौका भी चला गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका चला गया तो भगवान भी फिर अपना साथ नहीं देगा। जहां से नवीन जय हिंद खड़ा हो रहा है, इसने अपना नाम भी जय हिंद रख रखा है। एक ये लड़का है जो देश के लिए लड़ रहा है और दूसरा आपका मुख्यमंत्री है जो सोनिया गांधी के लिए लड़ रहा है। अब तय आपको करना है, आप इसको वोट दोगे कि सोनिया गांधी वालों को वोट दोगे। और पूरे देश में मैं घूम रहा हूँ, चारों तरफ ये कह रहे थे ना मीडिया वाले, मोदी की हवा है, मोदी। मेरे को तो हवा कहीं दिखाई नहीं दी, गर्मी गर्मी दिखाई दे रही है कहीं मोदी की हवा। वाराणसी गया मैं, वाराणसी में भी कोई मोदी की हवा नहीं है। और अगर हवा होती तो मोदी जी 2 सीटों से लड़ते क्या? 2 सीट से क्यों लड़ रहे हैं? डर लग रहा है। हिम्मत है तो वाराणसी आ जाए, आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। मैं भी वाराणसी गया हूँ, डर के एक बड़ौदा की सीट और ले ली। हिम्मत है तो आ जाओ आमने सामने, क्यों नहीं आमने सामने की लड़ाई करते? नहीं भाई साहब। तो दोस्तों, इस बार अपने को सबको लड़ाई लड़नी है। हमारे पास तो पैसे नहीं है जी, हम तो चल पड़े, अपना घर फूंक दिया हमने, सब कुछ दांव पे लगा दिया देश के लिए। लेकिन ये चुनाव आपने लड़ना है। इस लड़के के पास भी पैसे नहीं है, ये चुनाव आपने लड़ना है। ये तो चेहरा है केवल। आपको घर घर जाके सबको कहना है कि भैया इस बार ईमानदारी के लिए वोट देना, देश के लिए वोट देना, भगवान के लिए वोट देना। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। सारी गाड़ियां लाइन में चले, ध्यान दो, सारी गाड़ियां लाइन में चले।